फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटना स्टडी सेंटर पर। फिर से मुस्कुराइए क्योंकि आप जीपी के क्लास में समझे। हमने क्या किया था, बैलेंस केमिकल रिएक्शन तक देख लिया था। बैलेंस केमिकल रिएक्शन जिसमें हमने एक सवाल आपको करवा दिया था PYQ प्रीवियस ईयर वाला। 1 मार्क्स का सवाल आएगा, किसमें आएगा सर? MCQ में। तो चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं। और 2 सवाल था उसमें, बस ध्यान से देखिएगा हम कैसे करते हैं। सबसे पहले सर हमको बैलेंस करना है, सबसे पहले हमको मेटल पर ध्यान लगाना है। आप ही बताइए मेटल कौन है? आयरन है, हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है? आयरन है, क्योंकि मेटल हार्ड होता है। आयरन हो गया। चलिए मेटल को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। यहां मेटल कितना है सर? 1 है। यहां कितना है सर? 3 है। तो क्या करेंगे, क्या यहां 3 लगा दे? नहीं सर, नीचे नहीं लगता, आगे लगता है 3। चलिए हो गया 3Fe, Fe3 हो गया मेटल। अब हम लोग दिमाग लगाते हैं सर नन मेटल पर। नन मेटल मेरा कौन है? बोलेंगे ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन नन मेटल तो चलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। तब हम लोग तीसरा पे हम लोग क्या बोले थे? ऑक्सीजन पे ध्यान लगाइए। ऑक्सीजन मेरा क्या है सर? ये है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है सर? 1 है ना? 1 बोलेंगे हाँ सर 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है सर? 4 है? कैसे बैलेंस होगा सर? यहाँ 1 है तो आगे यहाँ पे 4 लगा देते हैं। चलिए 4 हो गया। 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। एक बार चेक कीजिए क्या मेरा पीछे वाला बिगड़ा नहीं ना है? हम क्या बोले थे, जब चैप्टर 2 पढ़ा गए तो चैप्टर 2 एक बार रिवीजन कर लेंगे, बिगड़ना नहीं चाहिए। तो आयरन मेरा 3 था सर, आयरन मेरा 3 है, सही है। ऑक्सीजन मेरा 4 है सर, ऑक्सीजन मेरा 4 है, सही है। अब हाइड्रोजन पर आइए, लास्ट वाला केस था सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेरा कितना है सर? यहाँ 2 आगे 4, 4 2 8 है, पर यहाँ तो 2 है सर, तो कैसे 8 होगा? आगे लगा देते हैं 4। हो गया बैलेंस। क्यों सर? क्योंकि रिएक्टेंट साइड जितना एटम्स है उतना ही अगर आपका प्रोडक्ट साइड भी एटम्स हो गया, मतलब इट इज बैलेंस। चलिए मिलाते हैं। आयरन कितना है सर? इधर 3 है। इधर आयरन कितना है सर? 3 है। इधर ऑक्सीजन कितना है सर? 4 है। इधर ऑक्सीजन कितना है सर? 4 है। इधर हाइड्रोजन कितना है सर? 8 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 8 है। समझ आ गया? बोलेंगे हाँ। चलिए अब हम लोग तीसरा वाला पढ़ाते हैं। सब प्रीवियस ईयर का सवाल है, सब आया हुआ है 2022, 23, 24 3 शिफ्ट के पेपर सब ये एक सवाल लिए हैं, ठीक है। यहां देखते हैं सर, दिमाग लगाते हैं। मेटल, मेटल कौन है सर? आयरन। आयरन कितना है सर? इधर 2 है ना? 2 बोलेंगे हाँ। इधर कितना आयरन है सर? 1 है। ना इंसाफी है, बराबर होना चाहिए 2 2। तो क्या नीचे 2 लगा है? नीचे कभी नहीं लगता है सर, हमेशा बैलेंस में आगे लगता है 2Fe, ठीक है। इधर ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना है सर? इधर 3 है देखिए 3 बस। इधर ऑक्सीजन देखिए 3 है, ये तो पहले से बैलेंस है, हो गया। लेकिन सर आपने गलत कर दिया। बोले क्यों सर? सबसे पहले मेटल चेक करेंगे, फिर नॉन मेटल चेक करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन पर आएंगे सर। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन पर आते हैं सर, और उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन पर आते हैं। बोलेंगे हाँ। मेटल आपने चेक किया आयरन, तो क्या एल्युमिनियम मेटल नहीं है? बोलेंगे हाँ। तो जब आयरन चेक किए तो आपको पहले मेटल, पहले तो मेटल पे ध्यान देना है, तब ना ऑक्सीजन पे आना है। तो पहले मेटल ही चेक कीजिए। तो आयरन यहाँ 2 है। बोलेंगे हाँ। आपने गलत क्या किया सर? आपको इसको नहीं लेना ऑक्सीजन, पहले मेटल पे दिमाग लगाइए। मेटल यहाँ कितना है? 1 है। यहाँ मेटल कितना है? एल्युमिनियम देखिए 2 है, तो यहाँ भी आगे 2 लगेगा, आगे लगता है 2, मतलब एल्युमिनियम भी मेरा 2 हो गया, मतलब मेरा मेटल्स पर मेरा काम हो गया सर। अब हम लोग चलते हैं नॉन मेटल्स पर। तो नॉन मेटल्स को हमको दिख ही नहीं रहा सर, नहीं है तो ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन को अलग करते हैं, ठीक ना। अब तीसरा स्टेप पे जाते हैं, ऑक्सीजन। यही कि ये स्पीड हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए हम आराम से पढ़ा रहे हैं, समझ आना चाहिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मेरा कितना है सर? 3 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है सर? 3 है। हो तो गया बैलेंस। मिलाओ एक बार। आयरन 2, आयरन 2, ठीक है। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, ठीक है। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, ठीक है। रिएक्टेंट में जितना सर एटम्स है उतना ही प्रोडक्ट में एटम्स हो गया बैलेंस। यहां से भी मैंने 1 मार्क्स छुड़ा लिया बोर्ड के लिए, समझ गया। 2 मार्क्स हम आपको बता चुके हैं, आउट कर दिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा बैलेंस। तो हम आपको जब इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप भी हमको मोटिवेशन के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होना, मोटिवेशन मिलेगा, इससे भी ढांसू कंटेंट लाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग 3 मार्क्स छोड़ाने। यहां से पेपर में 3 मार्क्स का सवाल आता है। हमने क्या पहले बोला था, इस चैप्टर से 6 मार्क्स का सवाल है, जिसमें से हम 2 मार्क्स आपको बता चुके हैं।
कौन कौन बताएं सर? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, दूसरा बैलेंस वाला। नहीं समझ आए? पहला दूसरा वीडियो है, समझिए, पोस्ट किया हुआ है, आप उसको जाकर देखिए, एक एक मार्क्स चुराइए, क्योंकि छोटा वीडियो है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं है, ठीक है? 10 मिनट में समझिए आपको आपका मार्क्स 1 मार्क्स मिल गया। आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है 1 घंटा का वीडियो, क्योंकि आप 1 घंटा में देखिएगा आपको कंटेंट नहीं पता चलेगा कि एग्जाम में क्या 6 मार्क्स इधर से आएगा, इधर से आएगा। आपको बोल करा रहे हैं 1 मार्क्स वहां से आएगा कम आएगा, समझे? क्योंकि 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस है, पूरा सैंपल पेपर को खंगाल दिया सवाल को, समझा? तब हम ऐसा कंटेंट लाए हैं लास्ट में। ठीक है सर, हमने क्या किया, 4 टॉपिक तक हमने पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस। अब 5वां टॉपिक आ रहा है, 8 टॉपिक पूरा पढ़ना है। 5वां टॉपिक है मेरा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से 3 मार्क्स का सवाल आता है, पहले ये दिमाग में रखिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितना होता है? 5 टाइप होता है, 5 पांडव जैसा। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा सब लिखा हुआ है देखिए डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, 5वां रेडॉक्स रिएक्शन। जरूरी मतलब इससे मतलब कहीं से मिलाकर मतलब इस 5 टॉपिक से 3 मार्क्स का सवाल आएगा। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए ये देखिए फिर से आ गया था, मुस्कुराइए क्योंकि जीपी के क्लास में है। तो चलिए सबसे पहला आ रहा है सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थोड़ा लिख कर ही पढ़ाने में अलग मजा है, आनंद है, समझे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है सर? जब दो कंपाउंड या एलिमेंट कुछ भी सर जब कंबाइन होता है एक सिंगल बनता है, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जस्ट लाइक समझिए, ये आप है, ये आपकी फ्यूचर वाली जो आपकी आएगी, मतलब आपकी प्रियतम जो वाइफ आएगी वो है, दोनों एक बंधन में बंध गए, अब दोनों एक ही है, समझिए, कंबाइन हो गए, एक ही है, मतलब एक ही प्रोडक्ट जैसा है, मतलब सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल। बोले नहीं समझ आया सर? जैसे इधर देखिए, हम है, मानिए हम क्या कर रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं अलग, ये जो मेरी फ्यूचर वाली बाइक है वो अलग बाइक से चल रही है, दोनों अलग अलग है, दोनों शादी के जोड़ा में कंबाइन हुए, दोनों अब एक ही बाइक पर, हम आगे वो पीछे बाइक पे चल रहे हैं। मतलब इससे हमको आइडिया क्या लगे सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस बोल सकते हैं सर, 2 सब्सटेंस, क्योंकि वो सब्सटेंस क्यों सर? क्योंकि वो कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस सर रिएक्ट करता है। बोलेंगे हाँ, क्या फॉर्म करता है सर? ये जरूरी है, क्या फॉर्म करता है? सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। 2 या 2 से ज्यादा मिलकर एक प्रोडक्ट बनता है, टू फॉर्म अ, ये वर्ड बहुत जरूरी है, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसलिए हम इसको लिख के पढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि 3 मार्क्स का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड या सब्सटेंस बोल दीजिए, कुछ भी होगा, मिलता है, आप और आपका मानी फ्यूचर वाली वाइफ दोनों मिलते हैं, टू फॉर्म अ न्यू, एक सिंगल प्रोडक्ट बना, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जांपल देखते हैं इसमें सर, सबसे मेन एग्जांपल है सर मैग्नीशियम रिबन वाला। मैग्नीशियम रिबन में क्या होता है सर? एक Mg मैग्नीशियम प्लस O2 मिलके क्या बनता है सर? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये बोर्ड का सवाल का फेवरेट है, मैग्नीशियम रिबन इससे बोलते हैं। मतलब व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मतलब इसको हम लोग बर्न किए, ऐसी थोड़ी रिएक्ट कर देगा, बर्न किए, तो ये क्या बना सर? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है सर? साथ में हीट निकलता है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें हम लोग को सर 4 बात याद रखना है। पहला सर, मैग्नीशियम रिबन जो सर, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो MgO बना, और हर बात है बोर्ड में आपको वही सवाल आएगा कि प्रोडक्ट साइड से देगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड फीचर्स बताइए। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सर ये व्हाइट डेजलिंग लाइट करता है सर, क्या करता है सर? व्हाइट डेजलिंग लाइट, व्हाइट डेजलिंग लाइट। चलिए दूसरा बात क्या है सर? सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही। मैग्नीशियम रिबन क्या है सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तीसरा सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ही, बोलेंगे हाँ सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 4 बात याद रखना है। चौथा सर अवे फ्रॉम आई करना है, अवे फ्रॉम आई करना है, आंख से दूर रखना है, बोलेंगे ठीक है सर, ठीक है। बस यही 4 बात आपको याद रखना है मैग्नीशियम रिबन पर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन मिलेगा और धाकर वीडियो आएगा।